हेडिंग डालिए मर्क्यूरी सेल, हेडिंग डालिए मर्क्यूरी सेल। तो ये आपका मर्क्यूरी सेल है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मर्क्यूरी सेल ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है। ये सेल कैन है, जिस कैन में सेल रहता है। इसमें नीचे वाला लेयर जो है वो कैथोड है, ऊपर वाला लेयर जो है वो एनोड है। ऊपर से एक एनोड कैप है और इस दोनों के बीच में एक गैस्केट है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो दोनों के बीच में क्या है, लेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आप डायग्राम बनाइए, मैं एनोड कैथोड का नाम लिखवा देता हूं। ये मर्क्यूरी सेल है, इसका भी जो एनोड है वो जिंक ही है, इसका जो कैथोड है वो भी कार्बन का ही रॉड है। जहां पर इलेक्ट्रोलाइट है वो है, हियर इलेक्ट्रोलाइट इज HgO mixed with KOH, HgO plus KOH। ये यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। HgO that is mercuric oxide, HgO mercuric oxide, HgO mercuric oxide। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और साथ में KOH का एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें। यहां से जो हमें वोल्टेज मिलता है वो कितना मिलता है, 1.35 वोल्ट का हमें इस सेल से वोल्टेज मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1.35 वोल्ट का वोल्टेज है। 2 सेल रिएक्शन लिखना है और उसके बाद 2 सेल रिएक्शन और फिर इसका यूजेस, और ये वाला सेल भी समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जिंक है, कार्बन रॉड है, HgO एंड KOH है। हाँ, ये 2 लेयर है, ऊपर और नीचे 2 लेयर्स में रहता है। ये क्रॉस सेक्शन है, माने जैसे ना पिज्जा की तरह इसको काट दिया है बीच में से, क्रॉस सेक्शन। ये जो ऊपर वाला है, ये लेयर उसको ना दिखा रहा है, ये ऊपर वाला लेयर है, टॉप वाला लेयर। ये थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये मैंने क्रॉस सेक्शन आया है पूरा, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन बनाया है। ये थोड़ा सा यहां टेढ़ा कर दिया, इससे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। अंदर का मटेरियल है जो कि जिंक से बना हुआ है। डन। दो रिएक्शन लिखनी है, कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखिए। एट एनोड, बढ़े आगे। एट एनोड रिएक्शन लिखिए। Zn solid plus twice of OH minus aqueous gives ZnO plus water plus ZnO plus water plus 2 electrons। और at कैथोड जो रिएक्शन हो रही है वो है HgO plus water, HgO plus water liquid plus 2 electron gives Hg solid plus twice of OH minus। ये एनोड है, यानी यहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ये कैथोड है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और यूजेस ऑलरेडी मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि इसका यूजेस क्या है,
मैंने बताया इट इज यूज्ड इन wrist watches, it is used in hearing aids, it is used in hearing aids, और छोटा वाला ना, हाँ टॉयज में भी यूज होता है, यूज्ड इन टॉयज, इट इज यूज्ड इन, इट इज अरे यार ये मक्खी, मैं कह रहा यार क्यों नहीं काम कर रहा है, बताइए मक्खी घूम रही है उसके ऊपर। इट इज यूज्ड इन स्मॉल टॉयज। बड़े में तो वो वाला लग जाता है, कौन सा वाला जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ट्राई सेल। छोटा छोटा जो रहता है खिलौना सब देखे होंगे, तो यो आता था, बॉल ऐसे फेंकिएगा तो चमकता था, उसके अंदर वो रहता है। डन। तो आज की क्लास में हम लोग ये दो सेल पढ़ रहे हैं, एक ड्राई सेल और दूसरा मर्क्यूरी सेल। अगली क्लास में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, और फ्यूल सेल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।